अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी के मैथ के टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। जो सेकंड ईयर मैथ का वेक्टर्स वाला चैप्टर है, ये सारे एमसीक्यूज मैं उसमें से आप लोगों को करवाऊंगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर वेक्टर्स वाले चैप्टर्स के रिलेटेड कुछ गाइड करें, नस्ट में वेक्टर्स वाले चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो नस्ट यूनिवर्सिटी में पास्ट पेपर्स में वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से मैथ के एमसीक्यूज आते रहे हैं, वो टॉप 10 में आप लोगों से शेयर करूंगा। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट एनईटी 1 2 3 4 की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। अभी 2 3 दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स भी नस्ट यूनिवर्सिटी कैंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं एक प्रॉपर वे से, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। मैं आप लोगों को एंड पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दूंगा, जिस पे आप कांटेक्ट करके हमारे नस यूनिवर्सिटी के बैच के अंदर ऐड हो सकते हैं। नस यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट प्रिपरेटरी जो हमारा बैच है, इसको लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब वो कहता है हमारे पास एक डियर स्टूडेंट्स वेक्टर है ए 5i + 4j, और बी वेक्टर है हमारे पास -20i - 16j। वो बता रहा है कि ये क्या को इंसिडेंट वेक्टर्स हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, जब हम किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरा वेक्टर बन जाए, तो फिर वो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल। दोबारा से देखें, अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और दूसरा वेक्टर बन जाए, तो वो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे अभी आप देखें, ये पहला वेक्टर मैंने आप लोगों के सामने लिखा है 5i + 4j। अगर मेरा बेटा मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 5i + 4j जो मेरे पास वेक्टर है, अगर इसको मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5i - 4 से डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई होके -20i बन जाएगा। इसी तरह अगर -4 को +4j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -16j बन जाएगा। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने जब पहले वेक्टर को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास दूसरा वेक्टर b बन गया। तो ये हम कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या है आपस में, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर की आपने पहचान याद रखनी है कि किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और दूसरा वेक्टर बन जाए, तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़ा केयरफुली डियर स्टूडेंट्स समझना है। आपके पास क्वेश्चन है कि दो वेक्टर की आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मेरे बेटा अगर आप देखते हो ना, तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करता हूं, तो आपको पता है इट शुड बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, इट शुड बी इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, और साथ साइन ऑफ थीटा आता है। ठीक है मेरा बेटा, यहां से अगर आप देखते हैं तो साइन थीटा वाली टर्म गायब है। तो साइन थीटा मेरा बेटा आपको पता है कि साइन 90 डिग्री में 1 होता है। तो यहां पे होना तो ये चाहिए था कि ए क्रॉस बी सारे का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यहां पे साइन थीटा भी होना चाहिए था। मगर साइन थीटा नहीं, तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए साइन थीटा नहीं लिखा हुआ। तो जब दो वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल हो, तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड जो इक्वल है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के, और साइन थीटा वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, इट मींस के एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखा हुआ। और ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट रखना है कि जब ये वाला एक्सप्रेशन होगा, तो वो दो वेक्टर्स ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। आपको मैं बताता हूं थर्ड क्वेश्चन के रिलेटेड इसमें क्या लॉजिक है। इसमें अब वो बता रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। तो वो कह रहा है ए डॉट बी ग्रेटर देन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से, या बी ऑप्शन में वो हमें कह रहा है ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेसर है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से, या वो हमें कह रहा है कि ए डॉट बी जो इनकी मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट की, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है, या ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट का, इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, ए बी कॉस थीटा।
ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या चीज होती है, ए बी कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना मेरा बेटा, वो आपको पता है या 1 होगी या 1 से लेस होगी। कॉस थीटा किसी भी एंगल पे 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा। या कॉस थीटा 90 पे आपको पता है 0 हो जाता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो कॉस थीटा में जो मर्जी आप एंगल पुट करें, इसका आपको आंसर या 1 मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारे पास कॉज का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 1, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप इसलिए हमारे पास ए डॉट पी सारे का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और ये भी कब होगा, जब आपके पास थीटा 0 डिग्री होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ना ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ना ये हमारे पास सी वाला बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 हमारे पास आता है। तो ये इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस किसी भी एंगल पे 1 से बड़ी वैल्यू नहीं देता। तो यूं आपके पास इसका डियर स्टूडेंट डेल्टा जो है वो राइट आंसर है। आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन फुल क्लियर हो गया कि इसको हमने कैसे डील करना है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी दफा पास्ट पेपर में नस्ट में आया है। सेकंड ईयर मैथ का जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है, वो बेसिकली अभी मैं आपको करवा रहा हूं, उसमें से टॉप 10 में आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं। ए वेक्टर हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस 6 के। बी वेक्टर आपको गिवन है i प्लस 5j प्लस 11 के। तो ए क्रॉस बी क्या होगा मेरा बेटा, याद रखो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, वो अपने दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये ए क्रॉस बी ले लें या बी क्रॉस ए ले लें, ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। याद रखना है आप लोगों ने, जो दो वेक्टर्स की क्रॉस होती है ना, वो हमेशा अपने दोनों वेक्टर्स के बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर्स के वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। इसको मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से साथ साथ समझते जाना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ ये टॉप 10 एमसीक्यूज समझने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम वेक्टर्स वाले चैप्टर में से टॉप 10 निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बाकियों में से करेंगे। आगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमें कहता है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज सेम एज। तो मेरा बेटा, आप लोगों ने सम का और डिफरेंस का फार्मूला याद रखना है वेक्टर्स का। मैं आप लोगों के सामने पहले सम का लिख रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास सम का फार्मूला है। इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह आगे अब मैं आप लोगों के पास जो इनके डिफरेंस का फार्मूला होता है दो वेक्टर्स के, वो भी लिख देता हूं। सिंपल ऊपर वाली फार्मूला होगा, ये जो प्लस 2ab है, इसकी जगह पे आ जाएगा -2ab। ठीक है, cos थीटा साथ। ये दो फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अब मेरा बेटा, परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं, तो उनका जो सम होगा, परपेंडिकुलर के लिए कॉस आपके पास 90 cos 90 0, तो ये वाली सारी टर्म मेरा बेटा 0 हो जाएगी। ठीक है, पीछे आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, अब वो कह रहा है इज सेम एज डेट ऑफ ए माइनस बी का। अगर मैं मॉडुलस देखूं तो इसका फार्मूला ये था ना नीचे, अगर ये दो परपेंडिकुलर हैं तो इधर भी कॉस क्या आ जाएगा, 90 cos 90 0 हो जाएगा। तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। पीछे इधर भी आप लोगों के पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो अब आप देखें, अगर आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनके जो सम का मॉडुलस है वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आया, और उनके जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, तो ए प्लस बी का जो सम का मॉडुलस होगा वो ए माइनस बी के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल होगा, बशर्ते कि हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये मेरा बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। ये काफी दफा क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मेरा बेटा, अब आप अगर आप लोग देखते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाई वो हमसे पूछ रहा है। पहला वेक्टर ए भी गिवन है, दूसरा वेक्टर भी गिवन है, तीसरा वेक्टर भी गिवन है। जब भी मेरा बेटा वो तीन वेक्टर दे के आपसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाई पूछेगा, तो आप लोगों ने किस तरह निकालना है। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखें जी, क्या है, आई का कोफिशिएंट 2, आगे फिर जे का कोफिशिएंट -3,
और आगे हमारे पास क्या है, के का कोफिशिएंट 1। सिमिलरली अब ये दूसरा वेक्टर देखें, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -1। तो ये दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें दूसरी रोज के अंदर, और तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट मेरा बेटा आप लोगों ने लिखने हैं तीसरी रो के अंदर। आई का कोफिशिएंट 3, जे वाली टर्म इसमें है ही नहीं, उसकी जगह 0, और के का कोफिशिएंट -1। तो अब आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, वो आप लोगों के पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो ये आप लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। अब कैसे ये डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला 2 है, इसकी रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी छोड़ देना, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 -0, ठीक हो गया मेरा बेटा। आगे माइनस का साइन लिखना है, ये जो दरमियान में नंबर लिखा हुआ है इसका इसको आगे लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3। आगे अब आप लोगों ने ये वाली रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी छोड़ देना, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा मेरे पास बनेगा, जब मैं ये रोज और कॉलम छोड़ूंगा तो -1 इंटू -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू माइनस का साइन डाल के आगे -3। बहरहाल आप लोगों ने इसको अब कर लेना है, मैंने आपको मेथड बता दिया। आगे इसी तरह ये 1 है मेरा बेटा, +1 ये लिखना है, और इस 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, इस 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस, आगे आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है मेरा बेटा। अब आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +3 इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -1 2 आ जाएगा। और आगे अगर आप देखेंगे मेरा बेटा तो ये आप लोगों के पास -3 बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 -5 बनेगा, इसका आंसर आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। तो बहरहाल इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, इसको एक दफा खुद से भी कैलकुलेशंस करके आप लोगों ने चेक कर लेना है। मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया कि आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अब आप देखें जी कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों के पास पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है 2i + 3j + 4 के, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 3i + 4j + 2 के, और तीसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। तो वो कह रहा है कि ये किसके वर्टिसेस हैं। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको ट्राइएंगल के जो 3 पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स उसने बता दिए हैं, तो आप लोगों ने इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तीनों वेक्टर्स का, ठीक है। अगर तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम आ गया तो इसका मतलब तीनों साइड्स की लेंथ सेम है और ये इक्विलेटर ट्राइएंगल है। अगर कोई सी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आता है तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है और ये आइसोसीलेस है। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने इसको चेक करना है। अब अगर मैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, आगे अगर आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 + 9 + 16, तो ये आप लोगों के पास आंसर आएगा 29√। इसी तरह मेरा बेटा अब आप लोग दूसरे वेक्टर का भी जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आई होप आप लोगों को निकालनी आती है, तो वो भी सेम 29√, बनेगा, दो साइड्स इक्वल होंगी। अब ये जो तीसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर √ आएगा, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 29√। तो तीनों वेक्टर्स का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, जब मैंने तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाला वो सेम आया, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। और ऐसी ट्राइएंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटर ट्राइएंगल होती है। तो यूं हमारे पास सी जो है वो राइट आंसर है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है, एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है, और वो एक्ट करती है एक पार्टिकल के ऊपर और वो मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। हमने वर्क डन निकालना है मेरा बेटा। वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप वर्क का फार्मूला देखते हैं तो F.D आता है। फोर्स आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट के लिए दो वेक्टर्स गिवन है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे निकालते हैं। याद रखें आप लोगों ने सेकंड पॉइंट में से पहला पॉइंट जो है वो माइनस करना है, 3 में से 1 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1, इसके साथ आई लगा दें, प्लस का साइन डालें। अब 4 में से 2 को माइनस करें तो उसके साथ जे लगा दें। आपको पता है ना कि पहले एक के साथ आई आता है, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के। इसी तरह 5 में से 3 को माइनस करें, आप 5 में से 3 को माइनस करें और उसके साथ क्या लगा देंगे। तो इस तरह दो पॉइंट्स में वेक्टर्स निकालते हैं। तो ये मेरा बेटा आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा 2j, और ये हमारे पास आ जाएगा 2k। तो ये अब आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, फोर्स क्या गिवन है, 2i -3j, और यहाँ पे क्या गिवन है, +2k। अब आप लोग इसकी सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। वर्क आपके पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स आपके पास कितनी गिवन थी, 2i -3j
प्लस 2k, ये मेरा बेटा आप लोगों के पास फोर्स गिवन है, और इसकी आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है मेरा बेटा, इसको अब आप सॉल्व कर लें। आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई होके 4, फिर प्लस का साइन डालें, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करें, तो आप -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस का साइन, के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई होके 4, तो यहां से मेरा बेटा 4 में 4 ऐड करेंगे 8, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये सिंपल मेरा बेटा आप लोगों ने क्या काम करना था कि आप लोगों ने सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालनी थी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। दो पॉइंट्स आपको गिवन थे ए और बी, आप लोगों ने बी पॉइंट में से ए को सब्ट्रैक्ट करके दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, उस डिस्प्लेसमेंट की आप लोगों ने फोर्स के साथ क्या ले लेनी है, डॉट प्रोडक्ट। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें वो एंगल हमसे पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, और आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ने क्या बता दिया, दो वेक्टर, एक 2i प्लस 3j प्लस के और दूसरा 2i माइनस जे माइनस के है। तो मेरा बेटा जब इस तरह दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होना, तो उनके दरमियान एंगल आप डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूला से निकालते हैं। ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा a डॉट बी ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब a डॉट बी कैसे आप लोगों ने निकालना है, सिंपल, आप लोगों ने बेटा मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। 2i प्लस 3j प्लस 4k ये a वेक्टर है, और इसकी आप लोगों ने डॉट लेनी है b वेक्टर के साथ, जो कि 2i माइनस जे माइनस के। या कैसे डॉट लेते हैं, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, इधर आई का कोफिशिएंट 2, इधर आई का कोफिशिएंट 2, 2 से मल्टीप्लाई होके 4, फिर प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करें, इधर जे का कोफिशिएंट 3, इधर जे का कोफिशिएंट -1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, प्लस का साइन डाल के इधर के का कोफिशिएंट 1, इधर के का कोफिशिएंट -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब ये बन जाएगा 4 -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ए डॉट बी की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डिग्री के। तो cos 0 किस एंगल में होता है, थीटा जाके उधर जाके cos इनवर्स 0 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पे होता है, जिसको हम π/2 भी कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो ये इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ना, तो हमारे पास है ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट सी के, या ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी के, और ए हमारे पास नॉन जीरो है। तो मेरा बेटा अब आप देखो ना, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, ये किसके इक्वल है, ए डॉट सी के। तो अगर मैं दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड को भी ए से डिवाइड करता हूँ, और इसको भी हमारे पास ए से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी किसके इक्वल आएगा, सी के। या आप इधर इसको भी चेक कर लें, आप ए से डिवाइड कर दें, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो इधर भी आप ए से डिवाइड करें, इधर भी ए से, तो ये भी बी इक्वल टू सी आएगा, तो बी इक्वल टू सी आपके पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉप 10 जो एमसीक्यूज थे वो अपने हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह मैं इसी चैप्टर में से अभी नेक्स्ट भी आपको टॉप 10 करवाऊंगा, फिर इसी चैप्टर में से नेक्स्ट टॉप 10 करवाऊंगा। 30 एमसीक्यूज टोटल में आप लोगों को नेक्स्ट के पास्ट पेपर्स में से वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से करवाऊंगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि इसमें हमें इशू आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको रिजॉल्व करूंगा मेरा बेटा। इसके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नस्ट का सुपर बैच हमारा 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। रिमेंबर वन थिंग, हमारे बैचेस जो न्यू शुरू होते हैं उसमें स्टार्ट से आपको पढ़ाया जाता है, पहले वाले किसी बैच में भी आपको मर्ज नहीं किया जाता, स्टार्ट से आप लोगों को काम करवाया जाएगा। तो जो बच्चे भी नस्ट यूनिवर्सिटी का एनईटी 1 या 2 क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमारे इस बैच का हिस्सा बने। नस्ट एनईटी 1 के लिए आपको हमारी स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी डियर स्टूडेंट, ना सिर्फ स्पेशल क्लासेस मिलेंगी बल्कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एडवांस में भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस रात को मिलेंगी, और इसके साथ स्पेशल रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सेशन मिलेगा। हमारे बैच का हिस्सा बनने के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सएप करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह नस यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल हर एनईटीज में हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। ये 171 हमारे बच्चे ने लास्ट टाइम टॉप किया था। इसके अलावा ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन आपको नजर आ रही है नस यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रीवियस भी जो एनईटीज इससे पहले भी हुए हैं, आप देख सकते हैं एनईटी 1 का हमारा टॉपर था, इसी
तरह ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा था, ये भी एनईटी का टॉपर था, ये इस बच्चे ने भी नस्ट के अंदर टॉप किया था। तो जितनी भी ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं, इन तमाम में हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। ना सिर्फ टॉप कर रहे होते हैं, बल्कि 90% तक सीट्स हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे ले रहे हैं। इसकी रीजन क्या है कि हमारे बैचेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें आपको पढ़ा रही होती है, फिर डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त आपको मिल जाती है, साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वर्कशीट्स मिल रही होती हैं, टेस्ट मिल रहे होते हैं। अभी हमारा बैच 1 कंप्लीट हुआ, उनका टेस्ट सेशन शुरू हो गया, साथ बैच 2 कंप्लीट शुरू हो गया। बैच 1 वाले बच्चों को भी उसकी एक्सेस होती है। हर न्यू बैच में आपको स्टार्ट से सिलेबस करवाया जाता है, और जो जिस यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आएगा उसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी। यही वजह है कि पास एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 90% जो बच्चे हैं, 90% सीट्स हमारे बैचेस के बच्चे हासिल करते हैं। ना सिर्फ सीट्स हासिल करते हैं बल्कि स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं। तो आप लोग भी अगर अपने कैरियर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।